हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आइकॉनिक इन्फोटेक कंप्यूटर क्लास की सीरीज़ में आज हमारा यह 9th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड कीज़ विद देयर फंक्शंस। कीबोर्ड के ऊपर जो 104 कीज़ लगी होती हैं उनके नाम और उनका यूज़ आज हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आती है अल्फ़ाबेट कीज़। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़। कीबोर्ड के ऊपर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ लगी होती हैं। यूजिंग द कीज़ वी कैन टाइप वर्ड्स और सेंटेंस। इन कीज़ का यूज़ करके हम कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस को टाइप कर सकते हैं। जो कीज़ हैं वो A to Z, जितने भी आपके ABC हैं ये सारी आपकी अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। सेकेंड है आपके पास नंबर कीज़। देयर आर 10 नंबर कीज़ ऑन द कीबोर्ड 0 to 9। कीबोर्ड के ऊपर 10 नंबर कीज़ लगी होती हैं 0 से 9 अंक तक। नंबर कीज़ आर ऑल्सो फाइंड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कीबोर्ड नेम्स एज न्यूमेरिक कीपैड। नंबर कीज़ जो हैं आपके कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में भी होती हैं जिन्हें हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। नेक्स्ट है एस्केप की। Escape key allows to stop an action, leave a program और return to a previous menu। Escape key का इस्तेमाल हम किसी भी एक्शन को रोकने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को छोड़ने के लिए या फिर आपके पहले वाले प्रीवियस मेन्यू में रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्ट की, जिसको हम ऑल्टर की कहते हैं। A computer key that we press together with another key so that the other key does something different from what it usually does। Alt की का इस्तेमाल हम किसी दूसरे की के साथ करते हैं। जब हम दो कीज़ को एक साथ दबाएंगे Alt प्लस कोई भी अदर की, तो उसका कुछ और ही फंक्शन, कुछ और ही यूज़ वो करता है। नेक्स्ट है एरो की। 4 तरह की एरो की होती हैं, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मूविंग द कर्सर, और ये कर्सर को मूव करने के काम करती हैं। अगर आप अप एरो की दबाएंगे तो आपका कर्सर एक लाइन ऊपर चला जाएगा। अगर आप लेफ़्ट करेंगे, लेफ़्ट एरो की को प्रेस करेंगे तो आपका जो है कर्सर वो लेफ़्ट में मूव होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बैक स्पेस की। The key that we press on a keyboard to move to one space backward in a document। Backspace की का इस्तेमाल हम किसी भी डॉक्यूमेंट में एक स्पेस बैक, पीछे हटके हमारा कर्सर जो है वो एक स्पेस बैकवर्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। नेक्स्ट इज कैप्स लॉक की, अ की ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड दैट मेक्स कैपिटल लेटर। जो की आपके कंप्यूटर कीबोर्ड में अक्षर को बड़ा करने का काम करती है वह है आपकी कैप्स लॉक की। नेक्स्ट इज कंट्रोल की, जिसको हम CTRL की बोलते हैं। अ की ऑन अ कीबोर्ड दैट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज फॉर डूइंग पर्टिकुलर ऑपरेशंस। कंट्रोल की का इस्तेमाल हम किसी दूसरे की के साथ में करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट इज शिफ्ट की। The shift key is a modifier key on a keyboard। shift की एक modifier की है कीबोर्ड में, used to type capital letters, जिसका इस्तेमाल हम कैपिटल लेटर्स के लिए करते हैं। जैसे कि अगर हम शिफ्ट और आपकी की A या B जिसको भी आप प्रेस करेंगे साथ में तो वो आपका कैपिटल लेटर में टाइप होगा। एंड अदर अल्टरनेट अपर कैरेक्टर्स, और जितने भी अपर कैरेक्टर्स हैं जैसे कि @ का साइन हो गया, हैश है, परसेंटेज है, तो ये सारे आपके शिफ्ट की के साथ हम प्रेस करते हैं। नेक्स्ट इज डिलीट की। दिस की रिमूव कैरेक्टर्स। ये की आपके कैरेक्टर्स को रिमूव करती है, डिलीट करती है। नेक्स्ट इज एंटर की। स्टार्ट अ न्यू लाइन ऑफ राइटिंग। जैसे आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो वो एक नई लाइन को वहाँ पे एंटर कर देता है। नेक्स्ट इज टैब की, जिसे हम टैबुलेटर की भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू एडवांस द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। यह एक एडवांस्ड है जो आपके कर्सर को नेक्स्ट टैब स्टॉप तक ले जाता है। नेक्स्ट इज पॉज की। इट इज़ यूज टू टेम्परेरीली हॉल्ट अ कंप्यूटर प्रोसेस।
यह एक ऐसी की है आपकी जो आपके कंप्यूटर को टेम्परेली हॉल्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट इज इंसर्ट की। द इंसर्ट की toggles how text is inserted by inserting text in front of other text or overwriting text after the cursor as we type। जो इंसर्ट की है वो टॉगल करती है कि हाउ कैसे आपका एक टेक्स्ट जो है इंसर्ट होगा। ऑलरेडी अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है और आप कुछ बीच में लिखना भूल जाते हैं तो आप इंसर्ट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेज अप की। नाम से ही पता चल रहा है यह आपके डॉक्यूमेंट में स्क्रॉल अप करने के काम करता है। एंड पेज डाउन की, यह क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल डाउन करने का काम करता है। नेक्स्ट इज एंड की। इट मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, डॉक्यूमेंट, पेज, सेल और स्क्रीन। यह आपके कर्सर को जो भी आपका लाइन है उसके अंत में, या फिर अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट है उसके बिल्कुल एंड में, अंत में आपको ले जाएगा, चाहे वो पेज है, सेल है या स्क्रीन है। नेक्स्ट इज विंडो की। प्रेसिंग द विंडो की बाय इटसेल्फ ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू। अगर आप विंडो की को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे तो वो स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर देता है। तो ये थे कुछ एक आपके कीज के नाम और उनके यूजेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका यूज के लिए, इस काम के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर आपको आता है कंट्रोल शिफ्ट, ये वाली कीज, ऑल्ट की का काम क्या होता है। साथ में इन्हीं के कॉम्बिनेशन के साथ कुछ एक जो हमारे पास शॉर्टकट कमांड्स होती हैं कीबोर्ड की, वो पूछ ली जाती हैं। जो शॉर्टकट कमांड्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताई जाएंगी। अभी जो कीज हैं वो कुछ एक बाकी हैं। जो कीज अभी बाकी हैं वो हैं आपकी फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक। इनमें से आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाएगा, तो इन्हें भी आप ध्यान से देखिए कि इनका यूज क्या क्या होता है। तो सबसे पहले फंक्शन कीज हमारे पास 12 तरह की होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। सबसे पहले हम एक एक करके हर एक की का यूज जानेंगे। सबसे पहले आपकी F1 की। दिस की इज यूज्ड एज हेल्प की इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम। यह की आपके किसी भी प्रोग्राम में एक हेल्प की तरह काम करता है। अगर आप वर्ड में आप इसे F1 प्रेस करेंगे तो एक हेल्प डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाता है, जहां से आपको अगर कुछ भी पूछना है वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में तो वहां पर टाइप करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज F2 की। अगर आप ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 ये तीनों कीज इकट्ठे प्रेस करेंगे, इट ओपन डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यह एक डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी को ओपन कर देता है। सेकंड जो F2 का हमारे पास इसका यूज है वो यह है, इट ऑल्सो अलाउज यू टू एडिट द सिलेक्टेड फोल्डर और फाइल नेम इन विंडोज एक्सप्लोरर। किसी भी विंडो एक्सप्लोरर में ये सिलेक्टेड जो आपने कोई भी फोल्डर या फाइल नेम को एडिट करने का काम भी करता है। एडिट्स द एक्टिव सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या करेगा, ये जो भी आपका एक्टिव सेल है उसको एडिट करने के लिए हम F2 प्रेस कर देते हैं। कंट्रोल प्लस F2, अगर आप कंट्रोल प्लस F2 की को एक साथ दबाएंगे, इट डिस्प्लेज अ प्रिंट प्रीव्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू को दिखाने का काम करता है। डियर एस्पिरेंट्स, जो F1 F2 ये जितनी भी फंक्शन कीज हैं, इनका हर एक जो हमारे पास एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, उसके अंदर अलग अलग तरीके का ये यूज़ करते हैं, इनका अलग अलग यूज़ होता है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे भी मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या करेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या करेगा। तो इसी तरह से F3 की के बारे में बात करते हैं। इट ओपन सर्च फीचर इन विंडोज एक्सप्लोरर। F3 की जो है विंडो एक्सप्लोरर में सर्च फीचर को ओपन करता है। नेक्स्ट इज, अगर हम शिफ्ट के साथ F3 को प्रेस करेंगे, इट लेट्स यू चेंज फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस टू ऑल कैप्स इन वर्ड। वर्ड में क्या काम करेगा, ये जितने भी आपके छोटे अक्षरों में अगर आपने लिखा हुआ है तो उसे अपर केस में, बड़े अक्षरों में चेंज कर देगा। जो इसका नेक्स्ट फीचर है वो है ओपन फाइंड फीचर इन फायरफॉक्स एंड क्रोम।
फायरफॉक्स और क्रोम में अगर आप F3 को प्रेस करते हैं तो ये फाइंड फीचर को ओपन कर देता है। नेक्स्ट इज F4 फंक्शन की। अगर आप Alt प्लस F4 को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये क्लोज कर देता है विंडोज को। प्लेसेस द कर्सर इन द एड्रेस बार इन एक्सप्लोरर, और एक्सप्लोरर में ये क्या काम करेगा, आपके कर्सर को एड्रेस बार के ऊपर प्लेस कर देगा, वहां जाके क्लिक कर देगा। नेक्स्ट की है F5 फंक्शन की। इट स्टार्ट्स स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में ये स्लाइड शो को स्टार्ट करने का काम करता है। रिफ्रेशेस इंटरनेट ब्राउज़र पेजेस। अगर आप F5 को प्रेस करते हैं तो ये इंटरनेट के ब्राउज़र पेजेस को रिफ्रेश करता है। अगर आप कंट्रोल के साथ F5 को प्रेस करेंगे तो ये कंप्लीटली रिफ्रेश कर देता है आपके वेब पेज को, क्लियर करता है सारे कैशेस को और डाउनलोड करता है फिर से एक बार आपके सारे कंटेंट्स को। तो याद रखिएगा F5 की प्रेस करके रिफ्रेश का काम होता है। नेक्स्ट इज F6 फंक्शन की। गोज टू द नेक्स्ट पेज इन अ स्प्लिट स्क्रीन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यह क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, एक स्प्लिट कर देगा स्क्रीन को। नेक्स्ट, अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 एक साथ दबाते हैं, इट लेट्स यू इजिली स्विच बिटवीन वर्ड डॉक्यूमेंट्स। ये आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स में स्विच करने में, मतलब अगर आपने 3-4 वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके रखे हैं तो उनके बीच में आप स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट है F7 फंक्शन की। अगर आप प्रेस करते हैं Alt प्लस F7, यह स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का काम करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका एक और काम है, अगर आप इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस F7 ओपन थिजारस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यह थिजारस को ओपन करता है। और ये थिजारस क्या होता है, यह वैसे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जब हम MS वर्ड पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, बट अभी के लिए शॉर्ट फॉर्म में किसी भी वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम इज इक्वल टू थिजारस। ठीक है, अगर एक जैसा वर्ड सिमिलर हमने वर्ड कोई चूज करना है या फिर हमें उसका कोई अलग सा वर्ड चाहिए तो हम थिजारस का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे F8 फंक्शन की। इट इन एक्सेल इनेबल्स एक्सटेंड मोड फॉर एरो कीज। एक्सेल में यह इनेबल करता है एरोज कीज के लिए एक एक्सटेंड मोड। नेक्स्ट, इसका जो यूज़ है, एनेबल सेफ मोड इन विंडोज़। विंडोज़ में ये एक सेफ मोड को ओपन कर देता है, एनेबल कर देता है। डिस्प्लेज अ थंबनेल इमेज फॉर ऑल वर्क स्पेसेस इन मैक OS। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में यह जितना भी आपने वर्क स्पेस का किया हुआ है काम, तो उसका एक थंबनेल इमेज आपको डिस्प्ले कर देता है। नेक्स्ट इज F9 फंक्शन कीज। रिफ्रेशेस डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये रिफ्रेश डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने का काम करता है। आउटलुक में सेंड एंड रिसीव ईमेल्स इन आउटलुक। F9 अगर आप आउटलुक के अंदर प्रेस करेंगे तो वो सेंड एंड रिसीव करेगा ईमेल्स को। अगर आप कंट्रोल के साथ F9 को प्रेस करेंगे, ये इंसर्ट करता है एम्प्टी फील्ड इनटू वर्ड। एक खाली स्थान जो है वर्ड में ये एंटर कर देता है। नेक्स्ट इज F10 की। इट ओपन्स मेन्यू बार। यह मेन्यू बार को ओपन कर देता है। अगर आप कंट्रोल के साथ F10 को प्रेस करेंगे, ये मैक्सिमाइज करता है विंडो को वर्ड में। अगर आप शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस करेंगे तो यह जैसा कि राइट क्लिक काम करता है वैसे ही सेम काम शिफ्ट प्लस F10 करता है। नेक्स्ट इज F11 की। एग्जिट्स एंड एंटर फुल स्क्रीन मोड इन ब्राउज़र। ब्राउज़र में ये एग्जिट और एंटर फुल स्क्रीन मोड को अप्लाई करता है। शिफ्ट प्लस F11 एड्स अ न्यू स्प्रेडशीट इन एक्सेल। अगर आप शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे तो यह एक नया स्प्रेडशीट एक्सेल में एंटर कर देगा। लास्ट की है आपकी F12 फंक्शन की। ओपन सेव एज इन वर्ड। जो सेव एज का डायलॉग बॉक्स होता है वर्ड में, यह इसको ओपन कर देता है। अगर आप शिफ्ट के साथ F12 को प्रेस करेंगे तो यह सेव करेगा आपके वर्ड डॉक्यूमेंट को।
अगर आप कंट्रोल के साथ F12 को प्रेस करेंगे तो यह ओपन करेगा वर्ड डॉक्यूमेंट को, और अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 अगर इन तीनों को आप इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट करेगा वर्ड डॉक्यूमेंट को। तो डियर एस्पिरेंट्स, आपने सबसे पहले सारी कीज़ के बारे में जाना, उसके बाद फंक्शन कीज़ के बारे में जाना। मैंने आपको यहाँ पे हर एक फंक्शन की का क्या इस्तेमाल है। F1 को अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो क्या होगा, अगर आप उसे कंट्रोल के साथ करेंगे तो क्या होगा, शिफ्ट के साथ करेंगे तो क्या होगा, ये सारा आपको इस वीडियो लेक्चर में बताया गया है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगी इन्हीं फंक्शन की के साथ कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट इनके साथ कोई भी की प्रेस करने से क्या शॉर्टकट कमांड है, उसका क्या यूज़ है, वो बताया जाएगा। तो कृपया आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ तो जानकारी हासिल हुई होगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो बहुत आपके हेल्पफुल रहने वाली है। आज के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।